ये अब आपका शुरुआत होता है गांधी युग, जिसकी शुरुआत 1869 से लेकर के 1948 तक है। इसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता कहाँ से है? देखिए सिर्फ उतने बताएंगे जितना एग्जाम में आपके क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक। इसका ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपका बनता है इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन। तो गांधी युग 1869 से 1948 तक, गांधी जी का जब 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, कहाँ? पोरबंदर में। 2 अक्टूबर 1869 को उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस को मनाते हैं। किसमें? अहिंसा दिवस। उसके बाद इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम था पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। याद होगा ना? कौन कौन? 4 पुत्र थे, जब नाम याद कर लेना। इनका 4 पुत्रों से नहीं बैठा कभी भी। उसके बाद इन्होंने अपने कथा लिखा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक। अब इनके 3 गुरु हैं। कितने गुरु थे? 3। एक राजनीतिक, एक आध्यात्मिक और एक इनके थे दार्शनिक गुरु। तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो राजनीतिक गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र। क्या नाम था? श्रीमद राजचंद्र। और दार्शनिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। कौन भैया? तो तीनों पॉइंट याद कर लीजिए। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु राजचंद्र। राम नाम याद रहेगा, तो राम का नाम याद रहेगा तो राजचंद्र ऐसे याद कर लेंगे, ठीक। उसके बाद इनके जो दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। क्या नाम था? लियो टॉल्स्टॉय, ठीक। 1888 ईस्वी में वकालत करने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां ये इनर टेंपल में रह करके इनके पिताजी राजकोट के दीवान थे, अमीर आदमी थे। तो ये जो 1888 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए और वहीं से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, बैरिस्टर की। 1888 से लेकर के 1891 तक इन्होंने पूरी पढ़ाई किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये भारत वापस आ गए। उसके बाद इन्होंने अपनी पहली केस लड़ा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ लड़ा? दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ की गुजरात के व्यापारी थे जिसका नाम था उमर अब्दुल्ला। उन्होंने केस लड़ने के लिए कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए जाते हैं वहां पर। तो वहां के साथ एक घटना घट जाती है। प्रिटोरिया एक प्लेस है और एक स्टेशन है पीटर्सबर्ग। उस स्टेशन पर ये चढ़े थे, तो ये जनरल गाड़ी बैठे हुए थे। इनको गाड़ी ट्रेन से उतार दिया गया और ये क्या करे? बिकॉज यू आर ब्लैक, काले आदमी हो, इसलिए क्या कर दिया गया? इनको उतार दिया गया। तो जब इनको उतार दिया गया तो ये जिंदगी का पहला अनुभव था। अब उसके बाद उन्होंने रंगभेद के खिलाफ अभियान चलाना शुरू। तो वहां पे उन्होंने कौन कौन सी घटना था? 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। कब? 1894। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। उन्होंने वहां एक अखबार निकाला था, इंडियन ओपिनियन। कौन अखबार था? इंडियन ओपिनियन। रंगभेद नीति और पंजीकरण प्रभाव के खिलाफ भी, प्रमाण पत्र के खिलाफ भी उन्होंने वहां पर चलाया था। पंजीकरण प्रमाण पत्र बारे में मैंने आपको बताया था कि देखिए वहां पे एक नियम ये चल रहा था कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन वहां समाप्त हो चुका है वे सभी अंग्रेज साउथ अफ्रीका छोड़ कहाँ चले जाए? भारत जहाँ के थे वहां चले जाए। और ऐसे व्यक्ति जिनके बच्चे रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद पैदा हुए हैं उनको उनका पुत्र नहीं माना जाता था। तो महात्मा गांधी जी ने इनका विरोध किया और उनको अधिकार उसका दिलाया। उसके बाद उनका पहला सत्याग्रह भी कहाँ हुआ था? अफ्रीका। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अफ्रीका में 1900। अब ये भारत आ जाते हैं 9 जनवरी 1915। जब ये भारत आया इनको कहा, अब ये घटना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 9 जनवरी 1915 भारत आए थे, तो 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। किस तारीख को? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। और जब ये भारत आए तो इनकी सबसे पहले मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई, जिनको अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। तो उन्होंने उनको समझाया कि देखिए 2 साल तक आंख खुले रखो, कान खुले रखो, लेकिन मुंह बंद रखो। यानी 2 साल तक पूरा का पूरा देश विचरण करो, देश की समस्या को जानो कि देश में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसको जानो और उसी अनुसार कार्य करने का प्रयास करो। तो 2 साल तक पूरा भारत का विचरण किया और इनका पहला सत्याग्रह हुआ 1916 का। जो आपने देखा था ना 1916 लखनऊ अधिवेशन, उसी में इनकी मुलाकात हो जाती है राजकुमार शुक्ल से। किससे होती है? राजकुमार शुक्ल से। एक्चुअली बात ये थी कि राजेंद्र प्रसाद
एक सलाह देते हैं राजकुमार शुक्ल को कि आप जाके महात्मा गांधी जी से मिल लीजिए। गांधी जी जो तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है तिनकटिया पद्धति, उसके खिलाफ वो आंदोलन शुरुआत कर सकते हैं। तो राजकुमार शुक्ल जो है इनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले इनका सत्याग्रह चालू होता है चंपारण। कहाँ चालू होता है? 1917। देखिए सन आपको याद करना है बस। तो महात्मा गांधी जी कंटिन्यू काम करते हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 खत्म हो जाता है। उसके बाद लगभग शुरुआत हो जाएगा 1930 में। फिर इनका काम होता है 1942। बस इतना महत्वपूर्ण काम है इनका। और कोई भारत इतिहास कोई महत्वपूर्ण का नहीं है। कुछ हो गया 1930 40 में, ठीक है। तो 1930 होता है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है। चंपारण में सत्याग्रह होता है। इनका पहला सत्याग्रह था किसके खिलाफ था? तिनकटिया पद्धति के खिलाफ। किसके था? तिनकटिया पद्धति। क्या था कि नील की खेती होती थी और अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था पूरी खेती का 1/3 भाग आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया और लोगों को क्यों उन्होंने नील की खेती करना बंद कर रहे थे? क्योंकि नई नई फैक्ट्री स्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी, तब नील के उत्पादन उतना लाभ इनको नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इन्होंने तिनकटिया पद्धति का विरोध किया। तो इनका पहला सत्याग्रह कहाँ था? बिहार के चंपारण में 1917 में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह चल रहा था। क्या चल रहा था? खेड़ा में क्या था कि वहां पे अकाल आ गया था। इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने लगाम क्या कर दिया? बढ़ा दिया और जबरदस्ती वसूलने लगे। तो महात्मा गांधी जी गए, उन्होंने इस चीज का समझौता कराया कि जो लोग देने योग्य थे वही देंगे, जो नहीं देने योग्य वो देंगे नहीं। ये कब हुआ था? 1918 में। खेड़ा अहमदाबाद में आंदोलन का संबंध किससे है? कि वहां के मजदूर थे, प्लेग की बीमारी फैल चुकी थी, तो सभी लोग जितने भी कर्मचारी थे तो सभी कंपनी छोड़ के क्या कर रहे थे? वापस आ रहे थे। तो वहां के कंपनी मालिकों ने एक ऑफर दिया कि यदि आप रुकते तो हम आपको ज्यादा सैलरी देंगे। तो कुछ लोग रुक गए। जैसे ही प्लेग की बीमारी खत्म हुई उन्होंने वापस ले लिया अपना प्लेग बोनस, वापस ले लिया, सैलरी की फिर मूल कर दी। तो लोग इसका विरोध करने लगे। तो महात्मा गांधी जी गए, उन्होंने इसका समझौता कराया। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? 1918। कब हुआ था? 1918। इनका प्रथम भूख हड़ताल भी कब हुआ था? 1918 में ही। कब? अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? 1918। क्योंकि ये क्रम आएगा। गांधी जी का जब भी क्वेश्चन पूछता है क्रम पूछता है, या तो मिलान करने दे देगा। 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा, 18 में अहमदाबाद मिल, ठीक। उसके बाद 19 में चलेगा एक आता है, इसका नाम है रोलट एक्ट। क्या था? रोलट एक्ट, जिसे बिना अपील बिना दलील का कहा गया है। इसका अर्थ क्या? रोलट एक्ट अंग्रेजों को द्वारा लाया एक नियम था जिसमें अंग्रेज को जिस पर भी शक होता था उसे गिरफ्तार कर लिया करते थे, जिस पर भी शक होता था। इसलिए इसको बिना अपील बिना दलील का कहा था। इसके विरोध करना चालू हुआ। इसके विरोध में ही दो व्यक्ति, एक का नाम था डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू। दो व्यक्ति, क्या नाम था? डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर किचलू। ये दो व्यक्ति डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर किचलू ने विरोध में क्या किया कि पंजाब के अमृतसर में, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था, पंजाब के अमृतसर में मैदान में सब लोग इकट्ठा हुए इसका विरोध करने के लिए। शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। किसी ने अंग्रेज को सूचना दे दी तो अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां बरसा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और ये क्या हुआ? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि क्या कर दी? वापस कर दी। और महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि दिया कब क्या था? 1914 में, जब वे 15 में जब वे भारत आए थे और उन्होंने भारतीय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो बहुत से भारतीयों को उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराया था और उनको भेजा था। तो उनको भारतीय सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा गया था। और केसर हिंद की उपाधि किसने दिया था? अंग्रेजों ने, जिसको उन्होंने कब वापस कर दिया? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अब इसके विरोध में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया। असहयोग आंदोलन शुरुआत 1920 में किया। इसमें उन्होंने यह कहा कि बस अंग्रेजों का सहयोग मत करो, किसी भी तरीके से अंग्रेजों का सहयोग करना बंद करो। अगर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था प्रथम क्रांतिकारी युग में ही
1905 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ, धोबी ने क्या कर दिया, कपड़ा धोना बंद कर दिया। पंडितों ने क्या किया कि हम मंदिर में चौबी नहीं करेंगे, प्रसाद ही। असहयोग ही तो था, तो असहयोग की नींव तो वहीं पड़ गई थी। तो इसमें कहा गया कि 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसमें गांधी जी ने यह कहा कि अंग्रेजों का सहयोग करना क्या कर दो, बंद कर दो। अंग्रेजों का सहयोग करने से क्या कर दिया गया, बिल्कुल बंद करवा दिया गया। लोगों ने विद्यालय छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दिया, बहुत सारे सरकारी पद वाले अपनी नौकरी छोड़ दिए। तो असहयोग आंदोलन पूर्णतः अपने वर्चस्व की स्थिति में था और यह उम्मीद थी कि भारत आजाद हो जाता। उसी समय घटना घट जाती है, और घटना घटती है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर के प्लेस है जिसका नाम है चौरी चौरा स्टेशन। क्या नाम है, चौरी चौरा स्टेशन। चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर घटना घट जाती है। कुछ क्रांतिकारी उसमें आग लगा देते हैं, जिससे 22 पुलिस वाले जलकर जिंदा मौत हो जाती है। और उससे महात्मा गांधी जी नाराज हो जाते हैं, तो उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, वापस लेते हैं। जब असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं तो चित्तरंजन दास इनसे बहुत नाराज होते हैं। वे जाकर महात्मा गांधी से मिलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। उनका स्टेटमेंट एग्जाम से में पूछता है, उन्होंने कहा तो न तो मैंने आपसे पूछकर शुरू किया था और न तो आपसे पूछ करके बंद करूंगा। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों अलग होकर के 1923 ईस्वी में एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है स्वराज पार्टी। क्या नाम था, स्वराज पार्टी। कब स्थापना की, 1923। फिर महात्मा गांधी अगला कांड होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जिसका दूसरा नाम है नमक तोड़ो कानून। क्या नाम है, नमक तोड़ो कानून। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था जूनियर असिस्टेंट में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, नमक तोड़ो कानून। जोड़ा नमक तोड़ो कानून। 12 मार्च 1930 को एक यात्रा शुरुआत होती है साबरमती से कहां तक, दांडी के बीच। अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया था, तो महात्मा गांधी ने साबरमती से स्टार्ट किया, दांडी तक गए, वहां पर उन्होंने खुद नमक बनाया और नमक बनाने के बाद इन्होंने इस कानून का विरोध किया। कब चालू हुआ, 1931 में। कब चालू हुआ, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ये समझौता क्या था, गोलमेज सम्मेलन चल रहा था लेकिन उसमें कोई भी भारतीय जा नहीं रहा था, तो महात्मा गांधी और इनके भी समझौता होता है कुछ मांग को लेकर के। समझौता होने के बाद गांधी जी वहां जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए, लेकिन महात्मा गांधी को वहां इज्जत नहीं मिलती है। जो बात किया तो बात पूरा नहीं होता। यहीं पर विंस्टन चर्चिल जो है इनको क्या बोलता है, फकीर। क्या बोलता है, विंस्टन चर्चिल को क्या बोला था, यहीं पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। ठीक, उसके बाद फिर महात्मा गांधी जी वापस आते हैं और फिर से आंदोलन क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी जी इसके बाद जो है लगभग विवादास्पद ही रहते हैं और कोई आंदोलन को चलाना बंद कर देते हैं। फिर क्या करते हैं कि 1933 से लेकर के 1936-37 तक ये सिर्फ हरिजनों के उत्थान के लिए लग जाते हैं। कि मैंने कहानी आपको बताई थी कि अंबेडकर जी भी आ गए थे। अंबेडकर जी इस बात के प्रबल विरोधी थे कि हरिजन के विकास के लिए ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इसकी समर्थन बात की, तो महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, हमें भी इसकी तरफ जाना चाहिए, तो उन्होंने उस पर क्या करना शुरू कर दिया। तो 1940 ईस्वी में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत किया। क्या शुरुआत किया, जिसका पहला सदस्य कौन था, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। दूसरे थे नेहरू। पहला कौन था, दूसरा कौन था, देखिए सत्याग्रह शुरुआत कब हुआ, 1940। कब बड़ा, 1940। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत करते हैं। कब, 1942। अच्छा, क्रिप्स मिशन भी 1942 में आता है, जिसको उन्होंने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक। इन्होंने कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक है, इसका कोई मतलब नहीं। किसको रखा था, क्रिप्स मिशन। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। 8 अगस्त 1942 को शुरुआत होती है, लेकिन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो शुरुआत कर देते हैं अंग्रेज और महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस में बंद कर देते हैं। कब, 9 अगस्त 1942। उसके बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने इनकी
गोली मार क्या करता? क्या कर दिया? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? टैगोर जी ने कहा था। किसने कहा था? टैगोर ने कहा था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बापू किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और एंड्रयूज ने क्या कहा था? बापू। और किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। देखिए, इनको टैगोर ने महात्मा कब कहा था? टैगोर इनको महात्मा तब कहा था, किसी को कभी बता सकते हो? टैगोर जी ने इनको महात्मा कब कहा था? हाँ जी, टैगोर जी ने इनको महात्मा कब कहा था? आपका क्वेश्चन रहेगा, टैगोर जी ने इनको महात्मा कब कहा था, और बोस जी ने इनको राष्ट्रपिता कब कहा था, और बापू जी ने इनको बोस ने इनको बापू कब कहा था? तीनों क्वेश्चन आप इनको बताइएगा, ठीक है? तो सब कुछ मैं कर दूं यहाँ पे, तो दिक्कत किसी को रोक देना।